नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतवर्ष की एक ऐसी सिद्ध हस्ती। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। कि अगर संत का सानिध्य एक क्षण के 1000वें हिस्से जितना भी मिल जाए तो आपका जीवन धन्य है। और यहाँ हमारे साथ इस देश के सुप्रसिद्ध संत, जिन्होंने सनातन की अलख पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जगाई हुई है, पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। देवकीनंदन महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है IND 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी व्यूअर्स का प्यार भरा राधे राधे। कहते हैं कि जब किसी भी चेतना को जागृत किया जाता है तो उसके साथ संघर्ष और उसके साथ तमाम ऐसी विषम परिस्थितियां सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं एक बार ये सोचने पे विवश करती हैं कि ये जागृति समाज के इस कालखंड में, जब समाज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि जहां अध्यात्म और भौतिकता में उसे अंतर समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसी चुनौती के तौर पर देखते हैं? हमने एक बात पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी थी। स्ट्रगल जितना जबरदस्त होगा, सक्सेस भी उतनी अच्छी होगी। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, इसका मतलब है आपने कभी कुछ किया नहीं। और जब स्ट्रगल आप कर रहे हो, इसका मतलब कुछ अच्छा करने का प्रयास आपका है और वो सफलता प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। तो हम लोग उस प्रयास को जारी रखे हुए हैं, हम उसको अच्छे से कर रहे हैं और भगवान ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। और उस कृपा का कारण ही है कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आज हजारों लाखों लोग उस कथा को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। जी, जैसे धर्म के विषय में तमाम आपके भागवत मंचों से, तमाम प्रसारण के माध्यमों से, संचार के माध्यमों से आप लगातार ये कहते हैं कि धर्म सिर्फ इसको ये 7 दिन 10 दिन 11 दिन का विषय नहीं है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। अगर आप पांडाल से बाहर निकल के और फिर उसको धारण नहीं करते हैं तो आपकी ये कथा व्यथा सुनना व्यर्थ है। तो बहुत तीखा और बहुत क्रांतिकारी बोलते हैं ये जो भक्त आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब उनके चेतना पर कुठाराघात होता है, तो ऐसा नहीं लगता कि लोग तो आकर्षण करने के लिए तमाम। एक तो ये व्यथा नहीं है, कथा ही है। व्यथा लोगों की है जो कथा में आके नष्ट होती है। वाह। दूसरी बात, 7 दिन बैठ के अगर हम जीवन में परिवर्तन न करें तो निश्चित तौर पे हमने अपने समय का विनाश किया है। आप कहीं कथा में, आप जैसे क्लास में गए, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपने वहाँ से लर्न ही नहीं किया, आपने किताब में कुछ लिखा ही नहीं, जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो वो क्लास में पैसा भी गया, टाइम भी गया, मिला क्या आपको? कुछ भी नहीं। वैसे ही कथा में आकर अगर आप यहाँ से कुछ सीख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। आप जब यूथ को जाते हुए देखेंगे तो उसके माथे पे तिलक है, आपके माथे पे तिलक नहीं है। उनके माथे पे तिलक है, गले में कंठी, हाथ में कलावा है, माला झोली हाथ में है, माँ बाप के आगे सर झुका के प्रणाम कर रहे हैं। ये किसका फल है? कथा है, कथा का। क्या ये फल, ये शिक्षा हमें स्कूलों में मिल रही है? सवाल। यूनिवर्सिटी में मिल रही है? तो कथावाचक देव भी बहुत कुछ रहे, बहुत। तो वो प्रभाव है, उसे भी हमें देखना है। नहीं, मैं मतलब जैसे मानस में है कि जैन हर कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। कि जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो कथा को जन जन तक पहुंचाना, उसका सरलीकरण करना सबके बस की नहीं है कि वो श्रीमद् भागवत को समझ सके। लेकिन जिस तरह से यूथ को आपने कनेक्ट किया है, आपने तमाम ऐसे संदर्भ खड़े किए, सनातन लीग शुरू की कि कैसे भी यूथ धर्म से कनेक्ट हो। जो यूथ डिजिटलाइजेशन में जा रहा है, जो भौतिकता में खो रहा है, जो आपने कहा वो वाकई देखा कि तमाम यूथ तिलक धारण किए हुए, कलावा बांधे और आज वो अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति गौरवान्वित है। जब कभी वो शर्म महसूस करता था, आज वो उनको लेके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको आज का इसी कथा का एक अनुभव बताता हूँ। मैंने शायद कथा के दूसरे या तीसरे दिन एक बात कही कि हमें भारतीय परिधान अपने भारतीय उत्सवों में पहनने चाहिए। वाह। मतलब हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो क्यों जींस पहन के जाएं? जा सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है, लेकिन क्यों जाएं?
क्यों हम वहाँ कुर्ता धोती नहीं पहन के जा सकते, क्यों माता बहन सूट पहन के नहीं जा सकती। मैंने दूसरे दिन की कथा में कहा था, उस दिन से मैं एक पर्टिकुलर कुछ परिवार को देख रहा हूँ, छोटी छोटी यंग बच्चियां हैं, वो साड़ी पहन के आ रही हैं कथा में। क्या बात, जबकि मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा हम जा सकते हैं, चॉइस दी उन्हें। चॉइस है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। असल में हमारे समाज को, यूथ को कोई बता नहीं रहा है, और हमने अपने बच्चों को अपने ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हें जो करना है करो। क्यों करो, हम अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं और उससे हमारी संस्कृति का भला होगा। तो अगर हम ये बता के जाएं तो निश्चित, अगर हम हमारे बच्चों को बताएंगे तो हमारे बच्चे उसे फॉलो करेंगे। जी, जिस प्रकार से महाराज एक सांस्कृतिक चेतना इस समय पे राष्ट्र जो है एक सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक प्रवाह में जो आगे बढ़ रहा है लगातार, तो उस सांस्कृतिक चेतना को वर्तमान समय में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स पूरे वैश्विक पटल पर मिल रहा है, ऐसी अनुभूति आप स्वयं भी महसूस करते होंगे। तो इस दौर को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, ये दौर अच्छा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दौर दिखने में और दौर होने में अंतर है। अभी दौर एक तो वो था जो हिंदू दिखना ही नहीं चाहते थे, ये दौर ऐसा है जिसमें हम हिंदू दिखना चाहते हैं। पर अभी भी ये दौर ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं। आप समझ गए मेरी बात? एक दौर वो था जहां हम दिखना ही नहीं चाहते थे, अब दिखना चाहते हैं। अब हम हिंदू दिखना चाहते हैं। पर हिंदू दिखने से बात नहीं बनेगी, हिंदू बनने से बात बनेगी। जब तक हम हिंदू बनेंगे नहीं, तब तक न तो मेरा हित होगा, न मेरे समाज का हित होगा, न मेरे देश का हित होगा, और न आने वाली पीढ़ी का हित होगा। तो मेरी जो इच्छा ये है, मैं जो दिल से प्रचार कर रहा हूं, हम हिंदू दिख गए, अब हिंदू बनना है। और हिंदू जब बनेंगे तो करप्शन नहीं होगा, हिंदू जब बनेंगे तो माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं होंगे, हिंदू जब बनेंगे तो गौ माता रोड पे नहीं होगी, हिंदू जब हम बन जाएंगे तो मंदिरों में से जो पैसा जाएगा वो हमारे बच्चे और गरीबों के हित में जाएगा। तो हिंदू बनने में अभी भी टाइम है, और जितना जल्दी हम हिंदू बन जाएंगे उतना मेरा, मेरे देश का, मेरे समाज का, मेरे धर्म का, मेरी संस्कृति का और नेक्स्ट जनरेशन का भला होगा। जी, जिस प्रकार से कलयुग में की महिमा आपने जब इसमें बताई कि कलयुग में अगर आप सत्संग से जुड़ गए, तो सत्संग से जुड़े कैसे? बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, ईश्वरीय कृपा होनी चाहिए। तो जब इस पांडाल में जब आप ये यूथ देख रहे हैं, मतलब बाहर तिल रखने को जगह नहीं है, तो अध्यात्म के प्रति जो ये लगाव एक लगातार लोगों में बढ़ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि ये पांडाल तक सीमित नहीं रहे, ये आपके आचरण में दिखे, आपके घर में दिखे, आपके घर के पूजा पद्धति में दिखे, आपके दैनिक व्यवहार में दिखे, और उसको लेके आप पूरे राष्ट्र पर एक मुहिम छेड़े हुए हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब जगह जगह जाते हैं, तो ये परिवर्तन आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। मैं तो जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ देख रहा हूँ, और मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेश की बात कर रहा हूँ। मैं जब विदेश में जाता हूँ, मैं साल में 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए बाहर जाता हूँ, जाते ही तो मैं जब हर साल जाता हूँ, और जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ के बच्चों को देख रहा हूँ कि वो माथे पे तिलक लगा रहे हैं, वो मुझे संस्कृत के श्लोक सुना रहे हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ के माँ बाप उन्हें लेके आते हैं कि आपकी कथा में इस बच्चे ने ये सुना था, आप एक बार सुनिए। और वहाँ जाके एयरपोर्ट पे साष्टांग दंडवत कर रहा है अमेरिका में कोई एक बच्चा। ओह, मैं एयरपोर्ट पे उतर रहा हूँ और वो बच्चा साष्टांग दंडवत कर, साष्टांग वो ऐसे कर रहा है जैसे भूतल पर लकुट की नाई, जैसे लकुट को यूं छोड़ दो तो गिर जाएगी, वैसे गिर रहा है। कहाँ? शिकागो एयरपोर्ट पे। क्या कहेंगे आप इसे? परिवर्तन। तो जो शिकागो के एयरपोर्ट पे हो सकता है, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे क्यों नहीं हो सकता? और क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हमें दिख रहे हैं, बने नहीं, वहां बन गए हैं सुन सुन के, क्योंकि अभाव है इस चीज का वहां। एक और प्रश्न है। प्रश्न ये है, आपने स्वयं कथा में इस बात को कहा है कि धर्म के नाम पर कई लोग धर्म का जो व्यवसायीकरण कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो ये पाखंड है, वो कहीं ना कहीं जो हमारी धार्मिक चेतना है, जो आपका ये एक शंखनाद है, उसको कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बात मैंने नहीं कही। धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं, और ये आपने कहीं और से चोरी नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम धर्म को लेके आगे जाएंगे तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं मंच पे काइंड दिख रहा हूं तो मैं यहाँ भी काइंड होना चाहिए। मैं अगर मंच पे कठोर दिख रहा हूं, मेरी छवि क्या है? मेरी छवि कठोर काइंड वाली नहीं है, स्पष्ट नहीं। मुझे जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये बड़ा कठोर आदमी है,
तो मैं यहाँ भी इतना ही हूँ, ऐसा ही रुख दिखा रहा हूँ आपको। नारकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना, जो सज्जन है वो नारियल के समान ही होते हैं, बाहर से कठोर अंदर से। वही मेरी इच्छा है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वही हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक? आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आए कैसे? सत्संग से और सत्य से और संग से। बुरे लोगों का संग जब तक आप नहीं छोड़ोगे, यहाँ कथा भी सुनोगे, वहाँ फिल्म भी देखोगे, बात नहीं बनेगी। आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो फिल्म देख लो या फिर कथा सुन लो। कथा सुनने के बाद फिल्म देखोगे तो डबल माइंडेड हो जाएगा आपका चित्त। समाज के लिए अंतिम प्रश्न, एक समाज यही, माँ बाप की इज्जत करो, देश और धर्म के प्रति सावधान होकर अपने देश और धर्म के प्रति जागरूक रहें। अगर धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। देश की रक्षा आप करेंगे, देश आपकी रक्षा करेगा। और धर्म हतोहंति, आप अपने जीवन में से धर्म को हटा देंगे तो निश्चित तौर पे धर्म आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। राधे राधे। तो आज जरूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की, और धर्म ही एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। आप धर्म को धारण करेंगे, धर्म आपको धारण कर लेगा, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आपको अपनी जो भौतिक ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आप अपने मर्म को समझें, अपने धर्म को समझें। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पूरे विश्व में सनातन की पताका लहरा रहे हैं, और उनकी ये वैश्विक गंगा, उनकी ये धार्मिक गंगा अविरल बहे। हम सब उसका आनंद लें। राधे राधे। बहुत राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद।